सपा ने जारी की तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवार। चाचा के लिए किया कैसा बदलाव। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। सपा ने अब तक 3 लिस्ट में कुल 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सपा अपने उम्मीदवारों को ऐलान ऐसे समय में कर रही है जब उसकी कांग्रेस के 7 सीटों को लेकर अभी तक बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। कांग्रेस को पार्टी की तरफ से 17 सीटों की पेशकश के बीच तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इस बार बदायूं सीट पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और शिवपाल यादव को टिकट दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 4 अन्य लोकसभा सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें कैराना, हमीरपुर, वाराणसी और बरेली लोकसभा सीट भी शामिल है। अब तक 3 लिस्ट के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने यूपी की 32 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। उसका राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन है और दोनों के बीच सीटों को लेकर फाइनल बात सामने निकलकर अभी तक नहीं आई है। अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ मतभेद बताया जा रहा है। इस बीच कथित रूप से बात यहां तक बिगड़ गई कि उन्होंने बिना विचार किए ही लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस नेताओं ने इसकी आलोचना भी की थी और कहा था कि इंडिया गठबंधन की लिस्ट आएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में करीब 4 दिनों से है, लेकिन अखिलेश यादव की ना अभी तक राहुल से मुलाकात हुई है और ना ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की रैली में भाग लिया है। अखिलेश ने बीते दिन इसको लेकर कहा था कि जब तक कांग्रेस सीटों को फाइनल नहीं करती है तब तक समाजवादी पार्टी यात्रा में शामिल नहीं होगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने यूपी में 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया था। इन दोनों चुनावों में पार्टी ने क्रमशः 2 और 1 सीट जीती। 2009 में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थीं। कांग्रेस वर्तमान में रायबरेली सीट तक ही सीमित है, जो कि दशकों से पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। वर्तमान में यह सीट पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। वहीं सपा का भी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कोई विशेष प्रदर्शन सामने नहीं आया है। दोनों ही बार पार्टी 5 सीटों तक ही सीमित रही है। 2019 में सपा ने केवल 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 38 सीटें अपने सहयोगी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के लिए छोड़ी थी, जिसके साथ उसने गठबंधन किया था, जिसमें से बसपा ने 10 सीटें जीती थी। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि सपा राज्य में बीजेपी के मुकाबले एक प्रमुख विपक्षी दल है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें आती हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।